बीए पार्ट सेकंड की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय शासन एवं राजनीति के अंतर्गत महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत राम राज्य की अवधारणा या आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की बात कही है वो राम राज्य निश्चित तौर से राजा रामचंद्र के समय में था, लेकिन आज की परिस्थितियों और उस काल की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा अंतर है। अतः विद्यार्थियों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये राम राज्य भी बहुत कुछ उस राम राज्य की परिकल्पना पर आधारित है। महात्मा गांधी इस राम राज्य के अंतर्गत हमें एक ऐसे आदर्श राज्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें सभी नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकारों का उपभोग करते हुए अपना जीवन यापन सुदृढ़ या ऊंचा करने की उचित व्यवस्थाएं प्राप्त हो सके। महात्मा गांधी ने राम राज्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राम राज्य वो राज्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों का समुचित प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो सके और व्यक्ति अपने उन अधिकारों अपने कर्मों से अपना एक निश्चित व्यक्तित्व बना सके। इसी प्रकार की अवधारणा को महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा के नाम से पुकारा है। मित्रों, हम राम राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी किस प्रकार के राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसी क्रम में हम राम राज्य की प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। महात्मा गांधी राम राज्य की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले आदर्श राज्य या राम राज्य की पहली विशेषता होगी अहिंसक समाज। अहिंसक समाज से महात्मा गांधी का तात्पर्य है कि राज्य प्रधान होगा, राज्य में पुलिस, जेल और न्यायालय जैसी बाध्यकारी संस्थाएं होंगी, लेकिन ये बाध्यकारी संस्थाएं व्यक्ति को डराने या प्रताड़ित करने के लिए नहीं होंगी, बल्कि ये संस्थाएं व्यक्ति की सेवा के लिए होंगी। व्यक्ति इन संस्थाओं के माध्यम से न्याय की प्राप्ति प्राप्त कर सकेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेगा। दूसरी विशेषता के रूप में महात्मा गांधी राम राज्य की विशेषता बताते हैं लोकतांत्रिक स्वरूप। लोकतांत्रिक स्वरूप से महात्मा गांधी का तात्पर्य है कि लोकतंत्र जिसका मूल मंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। प्रत्येक व्यक्ति न केवल मत देने का अधिकारी होगा बल्कि राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा और शासन को प्रभावित कर सकेगा, शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा। तीसरी विशेषता के रूप में महात्मा गांधी बताते हैं कि विकेंद्रित शासन होगा, यानी शासन का जीव शक्तियों का स्वरूप होगा नीचे से ऊपर की ओर होगा। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य को सबसे ज्यादा शक्तियां देने का वकालत की। वो चाहते थे कि ग्राम से फिर नगर, नगर से फिर शहर और शहरों से यह सत्ता ऊपर की ओर बहे, न कि ऊपर से सत्ता नीचे की ओर बहे। चौथी विशेषता के रूप में महात्मा गांधी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य होगा। राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना होगा, अपने श्रम का योगदान देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने श्रम का राज्य में योगदान देता है तो निश्चित तौर से राज्य उत्तरोत्तर प्रगति के विकास पथ की ओर अग्रसर होगा। महात्मा गांधी ने अपने राम राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जिस विशेषता को इंगित किया है वो है स्त्री शिक्षा और अस्पृश्यता का अंत। महात्मा गांधी स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देने के अधिकारी थे और अस्पृश्यता जो उस समय की समाज में सबसे बड़ी कुरीति थी उसको अंत करने का उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। महात्मा गांधी के इस आदर्श राज्य को यदि वास्तविक रूपों में अपनाया जाए तो निश्चित तौर से वर्तमान समाज की कई कुरीतियों, कई बुराइयों को दूर किया जा सकता है।